हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज से फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स को। और हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस। करंट से अपडेट रहने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीएसआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होंगे सभी की करंट यहाँ पर मिलती है। और जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट करंट्स होती है वो सभी क्वेश्चन मैं सर्च करके लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। करंट अफेयर्स आज तारीख क्या है? 27 अक्टूबर 2023। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई किसके द्वारा है? एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस के। चलिए अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का परीक्षण किसने किया है? जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है गोरी, उसका परीक्षण किसने किया है? तो गोरी जो है, इसकी गोरी के बारे में पता करते हैं हम। गोरी क्या है? गोरी के बारे में पता करते हैं। गोरी की रेंज एक मिसाइल है, इसकी रेंज है 1300 से 1500 किलोमीटर, ठीक है। और ये हमारी पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है, ऑप्शन डी पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने कुछ मिसाइलें और भी अभी हाल ही में लॉन्च की है, जो आपको पता होगा। अबाबिल, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी किया था, अबाबिल, शाहीन और गजनवी, ये पाकिस्तान ने लॉन्च की है। और ये है गोरी मिसाइल, ये पाकिस्तान ने लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड, चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनाव के लिए किस नेशनल आइकन नियुक्त करेगा? चुनाव आयोग जो होता है वो 5 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव है उनके लिए किसी नेशनल आइकन नियुक्त करेगा, ये हमारा है। तो भारतीय केंद्रीय चुनाव आयोग जो है नेशनल आइकन नियुक्त किया गया, किसी नेशनल आइकन नियुक्त किएगा, ठीक है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव आपको पता होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में, ठीक है। इसके लिए आइकन किसे नियुक्त करेगा? ये ऑप्शन ए हमारा राजकुमार राव को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने न्यूटन फिल्म बनाई थी, उसमें मतदाता की, जो मतदाता होते हैं उनकी जागरूकता के बारे में बताया, मतदान करने के हर चीज़ के बारे में, इसलिए इन्हें राजकुमार राव को, ठीक है, इसमें नेशनल आइकन बनाया गया है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। एशियाई पैरा गेम्स जो कि मतलब दिव्यांगों के लिए चल रही है, आपको पता होगा, होंगजांग चीन में, ठीक है, 2023 में। सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है? इन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, ये किस खेल से है? ए बैडमिंटन, बी निशानेबाजी, सी शॉटपुट, डी तैराकी। तो ये हमारे निशानेबाजी से, ठीक है। इसका आंसर बी आएगा, निशानेबाजी। और इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो पिछला रिकॉर्ड था, ये आपको कौन सा क्रम है? चौथा क्रम है। और हमारा पिछला रिकॉर्ड जो था 72 मेडल लाए थे हम 2018 में, इंडोनेशिया, ठीक है नहीं, वहाँ पर। और अब तक हम 82 मेडल ला चुके हैं, तो हमारा न्यू रिकॉर्ड जो है ज़्यादा हो गया है। और हमें 100 तक के मेडल लाने की उम्मीद है अभी। और अब अभी इसका पैरा गेम्स के शुभंकर कौन है? इसका फेई की पक्षी, इसके शुभंकर को ध्यान रखना, पैरा गेम्स का शुभंकर फेई की पक्षी, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं एशियन गेम्स के बारे में। वो अभी हुई है, आपको पता है, चीन में। एशियन गेम 2026 कहाँ पर होगा? 2026 होगा जापान में। और ये हमारा एशियन गेम का कौन सा क्रम था जो अभी हाल ही में हुआ? 19वां क्रम था। कुल पदक कितने जीते अब इंडिया ने? 107। उनमें से गोल्ड कितने जीते हैं? कुल तो हमने 107 जीते, उनमें गोल्ड 28। और भारत की रैंक कौन सी थी? भारत के रैंक का नंबर था उसमें, चौथा क्रम आया है, ठीक है। और हमारे कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2026 कहाँ पर होगी? वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूरा ये देखते हैं। हाल ही में कहाँ स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है? स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल जैसे अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ पे मिली है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है नहीं। स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को जो मिली है ऊर्ध्वाधर सुरंग जो मिली है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कहता है। आइए, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? ठीक है नहीं, जो हाल ही में अमेरिका में प्रतिनिधि सभा उसका स्पीकर किसे चुना गया है? तो
अमेरिका में प्रतिनिधि सभा कैसे होती है, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा होती है, तो वहाँ पर यूएसए में जो होता है लोकसभा सीनेट और राज्यसभा प्रतिनिधि सभा। यहाँ पे राज्यसभा का स्पीकर होता है, तो वहाँ प्रतिनिधि सभा का स्पीकर होता है, ठीक है नहीं। तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर कौन है वहाँ पर? ऑप्शन ए माइक जॉनसन, बी केविन मैकार्थी, डी डेनियल नोबोआ, डी क्रिप सिम्पकंस। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर हमारा माइक जॉनसन, ठीक है। माइक जॉनसन जो थे इसके प्रतिनिधि सभा के स्पीकर थे और इनकी पार्टी थी रिपब्लिक पार्टी, ठीक है, ध्यान रखना इनकी पार्टी रिपब्लिक पार्टी थी और प्रतिनिधि सभा से थे। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है ये देखते हैं। हाल ही में अधिवक्ता के.वी. अरविंद को किस राज्य के हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हाल ही में अधिवक्ता जो है एडवोकेट के.वी. अरविंद, उन किस राज्य के हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पर इन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, इसका संबंध किससे है? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी उत्तराखंड, ठीक है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं जमरानी बांध बहु परियोजना के बारे में। तो ये जमरानी बांध जो है कौन से शहर में है? नैनीताल शहर में है। नदी गोला नदी, गोला नदी क्या है? रामगंगा की सहायक नदी है। और चर्चा में क्यों है जमरानी बांध? ये पीएम कृषि सिंचाई योजना में शामिल हुई है। ये कौन सी चर्चा क्यों है? मतलब पीएम कृषि सिंचाई योजना में शामिल हुई है, ठीक है। शहर नैनीताल है, ठीक है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में विलय दिवस 2023 कब मनाया गया? विलय दिवस ऑप्शन ए अक्टूबर 24 अक्टूबर, बी 26 अक्टूबर, सी 25 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 26 अक्टूबर को विलय दिवस, ठीक है। विलय दिवस कैसे क्या है? मतलब ये जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय किया गया था, तभी से ये विलय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है उसे भारत में विलय किया गया था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं 9 की तरफ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ए नई दिल्ली, बी गोवा, सी लद्दाख, डी राजस्थान। तो ये 7वां संस्करण कहाँ हुआ है इसका? ये हुआ हमारा नई दिल्ली में, ठीक है। तो हाल ही में भी एक चीज़ और चर्चा में रही थी G20, ठीक है, वो वहीं पर हुआ था, तो ये भी वहीं पर है, ठीक है। तो नई दिल्ली में वो जगह कौन सी है? उसका नाम क्या है? मतलब भारत मंडपम, ठीक है नहीं। और नहीं, ये जो 7वां संस्करण है इसका शुभारंभ किया है हमारे पीएम मोदी जी ने। और थीम क्या थी इसकी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इसकी थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। और ये किसके लिए किया गया है? 5G वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 पे आते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो यूरोपीय संघ और भारत का नौसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ है? ए अदनी की खाड़ी, बी गन्नी की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, डी फारस की खाड़ी। तो ये गिन्नी की खाड़ी में, ठीक है। और भारत का कौन सा जहाज इसमें? INS सुमेधा। भारत का कौन सा जहाज है? INS सुमेधा, ठीक है, इसमें शामिल हो। और ये पहली बार हुआ यह अभ्यास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत में एरोस्पेस शिक्षा, हाल ही में भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT के साथ किसके साथ इन्होंने समझौता किया? एयरबस ने, ठीक है। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, बी IIT कानपुर, सी IIT मद्रास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी IIT कानपुर के साथ, ठीक है। इन्होंने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। चलिए क्वेश्चन हमारे हो गए 12 देखते हैं। 12 क्या कहता है ये देखते हैं। 12 क्वेश्चन हमारा कहता है क्या? हाल ही में कहाँ भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर मतलब जश्न मनाया गया है एक तरीके से, ठीक है। तो 50 साल पूरे होने पर पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन है, ठीक है। ऑप्शन ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी में से कोई नहीं। तो ये हमारा इसका आंसर ऑप्शन सी केरल के कोझिकोड, ठीक है। और उद्घाटन इसका किसने किया था? 23 अक्टूबर 1973। उस टाइम हमारी PM जो थी इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 23 अक्टूबर 1973 को, ठीक है। तो इसे 50 साल पूरे हो गए अब, इसलिए इसमें जश्न मनाया गया, ठीक है, 23 अक्टूबर को। चलिए
नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 30। हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? जो वनडे में विश्व कप होते हैं उसमें सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी एडन मार्कम, सी ग्लेन मैक्सवेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले बनाया था एडन मार्कम ने, लेकिन अब जो हाल ही में बनाया है ये बनाया हमारे ग्लेन मैक्सवेल ने। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल कहाँ के खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के। और मैच किस किस के बीच हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के। और ग्लेन मैक्सवेल ने 40 बॉलों में शतक बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या है। आइए, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट लिखी है? हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट लिखी है। के सिवान, डी वाई चंद्रचूड़, एस सोमनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये लिखी है एस सोमनाथ जी ने। ठीक है ना, एस सोमनाथ अपनी आत्मकथा लिखी इन्होंने, लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी हैं, इन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। किस देश की अदालत? मिस्र, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन। तो ऑप्शन बी कतर। ठीक है, और किस लिए, किस कारण से सुनाई इन्हें? जासूसी करने का इन पर आरोप लगाया गया है तथा इन्हें एकांत कारावास में रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं, क्या है देखते हैं। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? जो आदि महोत्सव उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए रांची, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17। हाल ही में BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? जो BCCI ने भारतीय महिला टीम जो है उसका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, किसे किया? ए रवि शास्त्री, बी राहुल द्रविड़, सी अमोल मजूमदार, डी इनमें से कोई नहीं। अमोल मजूमदार जी को इन्होंने महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीज़ा सुविधा शुरू की है? भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीज़ा सुविधा शुरू की है? तो ये ऑप्शन है मालदीव, बी सिंगापुर, सी कनाडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी कनाडा, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच आपसी मतभेद के लिए ये बंद हो गई थी, लेकिन इसे अब आराम आराम से खोला जा रहा है। तो कुछ चीज़ों के लिए भारत ने इसे खोल दिया है। ठीक है, आंशिक वीज़ा सुविधा मतलब कुछ चीज़ों के लिए। चलिए, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।